हेलो एवरीवन। चलिए आज की क्लास हम शुरू करेंगे। हमारा पहला प्रश्न देखिए, निम्न में से कौन सा राज्य आरटीआई जवाबदेही में सबसे खराब प्रदर्शन करने वाला राज्य बन गया। चार ऑप्शन दिए गए हैं। सही जवाब है तमिलनाडु। निम्न में से तमिलनाडु राज्य आरटीआई जवाबदेही में सबसे खराब प्रदर्शन करने वाला राज्य बन गया है। अगला प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने पाठ्य पुस्तकों में फातिमा शेख के योगदान पर एक पाठ शामिल किया। सही जवाब है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश राज्य सरकार ने पाठ्य पुस्तकों में फातिमा शेख के योगदान पर एक पाठ शामिल किया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में लक्ष्मी सिंह निम्न में से किस राज्य की पहली महिला पुलिस कमिश्नर बनी। सही जवाब है उत्तर प्रदेश। हाल ही में लक्ष्मी सिंह निम्न में से उत्तर प्रदेश राज्य की पहली महिला पुलिस कमिश्नर बनी। अगला प्रश्न है, किस राज्य में धनु यात्रा शुरू हुई है। सही जवाब है उड़ीसा। उड़ीसा राज्य में धनु यात्रा शुरू हुई है। अगला प्रश्न है, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा सीमा सुरक्षा बल के लिए निम्न में से किस ऐप को लॉन्च किया गया है। सही जवाब है प्रहरी ऐप को लॉन्च किया गया है। ऑप्शन 2 सही है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा सीमा सुरक्षा बल के लिए निम्न में से प्रहरी ऐप को लॉन्च किया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश की कंपनी ने नाक से दी जाने वाली कोरोना वायरस इंक तैयार की है। सही जवाब है भारत। ऑप्शन 1 सही है। अगला प्रश्न है, हाल ही में महान फुटबॉलर पेले का निधन हो गया है, यह किस देश से संबंधित है। सही जवाब है ब्राज़ील। हाल ही में महान फुटबॉलर पेले का निधन हो गया, वो ब्राज़ील देश से संबंधित हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे गौरी अम्मा पुरस्कार प्रदान किया गया है। सही जवाब है डॉक्टर एलिजा ग्वेरा को प्रदान किया गया है। ऑप्शन 1 सही है, डॉक्टर एलिजा ग्वेरा। अगला प्रश्न है, किस राज्य ने मेडिकल कॉलेजों में सुश्रुत अस्पताल प्रबंधन सूचना प्रणाली का उद्घाटन किया। सही जवाब है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश राज्य ने मेडिकल कॉलेजों में सुश्रुत अस्पताल प्रबंधन सूचना प्रणाली का उद्घाटन किया है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसके साथ आदिवासी मंत्रालय ने फ्यूचर इंजीनियरिंग प्रोग्राम के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए। सही जवाब है अमेज़न। निम्न में से अमेज़न के साथ आदिवासी मंत्रालय ने फ्यूचर इंजीनियरिंग प्रोग्राम के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में हसमुख अधिया और एस राठौर को 27 दिसंबर 2022 को किस राज्य के मुख्यमंत्री के क्रमशः मुख्य सलाहकार और सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है। सही जवाब है गुजरात। हसमुख अधिया और एस राठौर को 27 दिसंबर 2022 को गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल के क्रमशः मुख्य सलाहकार और सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है। एस राठौर गुजरात सरकार के सड़क और भवन विभाग के पूर्व सचिव हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के वर्ष 2022 के उभरते हुए खिलाड़ी पुरस्कार नामांकित सूची के पुरुष वर्ग में किसे शामिल किया गया है। सही जवाब है अर्शदीप सिंह को शामिल किया गया है। ऑप्शन 1 सही है। भारतीय अर्शदीप सिंह को पुरुष वर्ग में और यास्तिका भाटिया और रेणुका सिंह को महिला वर्ग में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद की वर्ष 2022 की इमर्जिंग प्लेयर पुरस्कार सूची में शामिल किया गया है। आईसीसी द्वारा 28 दिसंबर 2022 को नामांकित सूची की घोषणा की गई थी। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत सरकार ने किस राज्य के एक विद्रोही समूह के साथ युद्ध विराम के समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। सही जवाब है मणिपुर। भारत सरकार और मणिपुर सरकार ने 27 दिसंबर 2022 को मणिपुर के एक विद्रोही समूह ZUF के साथ युद्ध विराम के समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं।
समझौते के तहत ZUF ने हिंसा छोड़ने और शांतिपूर्ण लोकतांत्रिक प्रक्रिया में शामिल होने पर सहमति व्यक्त की है। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? सही जवाब है संतोष कुमार यादव को नियुक्त किया गया है। भारत सरकार ने 26 दिसंबर 2022 को संतोष कुमार यादव को भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। वह यूपी कैडर के 1995 बैच के IAS अधिकारी हैं। वह वर्तमान में शिक्षा मंत्रालय के स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग में अतिरिक्त सचिव हैं। चलिए अब हम 7 नेशनल और इंटरनेशनल के डायरेक्ट क्वेश्चंस देखेंगे विदाउट ऑप्शन। ठीक है, क्वेश्चंस देखेंगे और आंसर देखते जाइए। ब्राज़ील के 39वें राष्ट्रपति के रूप में किसने शपथ ली है? लूला डा सिल्वा ने शपथ ली है। ये प्रश्न हमने पहले भी देखा है। पशुओं के लिए भारत के पहले इन विट्रो फर्टिलाइजेशन मोबाइल यूनिट की शुरुआत किस राज्य में की गई है? गुजरात में की गई है। कौन सा देश यूरो को अपनी करेंसी के रूप में अपना लिया है और शेंगेन जोन में भी शामिल हो गया है? क्रोएशिया। फोर्थ क्वेश्चन है, फूड एग्रीगेटर जोमैटो के को फाउंडर और चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर कौन है जिन्होंने इस्तीफा दे दिया है? गुंजन पाटीदार। फिफ्थ क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के 78वें ग्रैंड मास्टर बने कौस्तव चटर्जी किस राज्य से संबंधित है? पश्चिम बंगाल से संबंधित है। हाल ही में किसने इंडियन एयरफोर्स के वेस्टर्न एयर कमांड का कार्यभार ग्रहण किया? एयर मार्शल पंकज मोहन सिन्हा ने। सेवेंथ क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रीय अनुसंधान विकास निगम के इंक्यूबेशन सेंटर का उद्घाटन किस शहर में किया गया है? नई दिल्ली में किया गया है। क्लियर है? चलिए आपके लिए 2 प्रश्न हैं, इसका सही जवाब आपको कमेंट सेक्शन में देना है। निम्न में से किसने कोरियाई प्रायद्वीप के पूर्व में समुद्र की ओर 3 बैलिस्टिक मिसाइल दागी है? अगला प्रश्न है, हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने किस शहर में सहकारी लाभार्थी सम्मेलन को संबोधित किया? आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में मिलेंगे नए प्रश्नों के साथ। कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग।